ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊँगी। तो मेरा यही कहना है कि वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आपको पता है कि मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाती हूँ और बहुत से अनुभव की भी बना रखी है और कमेंट्री भी बना रखी है और भी बहुत सी वीडियो बना रखी है। तो एक बहन का कमेंट आया था अमृतसर से कि उस बहन का कमेंट आया कि मुझे आपसे बात करनी है, आपको बाबा की कसम है, और भी कुछ बोल रही थी। तो जब उसने ऐसे बोला ना तो मेरे को बड़ा अजीब सा हुआ अंदर से। मैंने कहा ये बहन ना बहुत परेशान होगी, इसलिए ऐसे ऐसे बोल रही है। तो उन्होंने मेरे से नंबर मांगा, तो फिर नंबर हमने दिया उनको नंबर। ओम शांति से ये बहन अभी थोड़े दिन से ज्ञान में चल रही है। तो फिर हमने उनको नंबर दिया, तो नंबर पे फिर बातचीत हुई। तो बहन की शादी को अभी 1.5 साल हुआ है। तो उनका कोर्ट में केस चल रहा था। वो बहन कहने लगी कि मुझे आपसे मदद चाहिए। अनुभव की वीडियो देखी होगी, उन्होंने कहा आपकी मुझे मदद चाहिए, आपसे मुझे मदद चाहिए। तो फिर क्या नाम से, तो उनका पति 1-1.5 साल से उनके साथ नहीं रहता, मतलब वो अपने मम्मी के यहाँ रहती है, वो अपने घर रहता है। तो उनका कोर्ट में वो चल रहा, केस चल रहा। तो वो लड़की चाहती थी, लड़की बहुत प्यार करती थी, तो लड़की कहती थी कि मतलब ऐसा हो कि वो मतलब घर पे आ जाए। तो ऐसी मतलब 1-1.5 महीना खूब बातें हुई लड़की से मेरी फ़ोन पे। मैं उसको समझाती थी बाबा के ज्ञान से कि बेटा देख, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि ड्रामा है ये सब। तो ऐसे करके मैं बिटिया को बहुत समझाया। बेटी भी मतलब ज्ञान में आया तो समझती तो थी वो सारी बातें, बाबा के ज्ञान को, ड्रामे को सब समझती थी। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो बच्चा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो ऐसी बातें करते करते वो तारीख आ गई जो फैसला होना था उनका। तो बिटिया यूँ कहती थी, आंटी जब मैं कोर्ट जाऊंगी तो मैं आपसे बात करके जाऊंगी। तो जिस दिन 8 जुलाई थी तो सुबह सुबह बिटिया का फ़ोन आ गया। तो वो कहने लगी, आंटी मैं अब निकलने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, टेंशन में जाना है, टेंशन में आना, बाबा साथ है। तो बिटिया चली गई। तो फिर जब वो बिटिया चली गई तो फिर मैं बाबा से मैंने बात करी बाबा से। तो मैं बिटिया को परम धाम लेके गई, बाबा की गोद में बिठाया ये बिटिया को। मैंने कहा बाबा तेरा बच्चा है ये आत्मा तेरा बच्चा है ये, और इसका पिछला, अगला पिछला और अब का सब ड्रामा बाबा तू जानता है। जैसा भी करेगा बाबा तू करेगा, तेरे को सब पता है बाबा, जैसा तू करेगा सब सही है। और मैं इतना कहकर बिटिया को बिठा के बाबा की गोद में मैं चली आई। फिर शाम को बिटिया का फ़ोन आया, 6 बज रहे थे। तो बिटिया की वीडियो कॉल आई। बिटिया फ़ोन पे रो रही थी, मम्मी भी रो रही थी। तो बिटिया बोल रही थी कि आंटी बाबा तो हमें प्यार नहीं करते, बाबा ने हमारी सुनी नहीं। बिटिया बहुत सिसक के रो रही थी। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा आज तो तुम्हें मतलब दुख पड़ा तो आज तुम्हें सारी अच्छाई नज़र नहीं आने की। इसमें क्या अच्छाई है, अगर तलाक हो गया क्या अच्छाई है इसमें, वो आपको बाद में पता चलेगा। बस ऐसी 2-4 बातें करके मैं बच्चों को चुप करा के, मेरी भी आंखें भर आई थी। तो मैंने बच्चों को समझा के फिर मैं बाहर लेट गई चारपाई पे जाके। तो चारपाई के पास बाबा की दीवार पे सामने बाबा की फ़ोटो लगी हुई है। तो मैं लेट गई ऐसे करके पीछे को। तो मैं बाबा से रूह रिहान करने वाली थी, बस मेरे मुंह से यही निकला था अंदर से बाबा। मुंह से बोला भी नहीं था, अंदर ही निकला था बाबा, मतलब बोलने जा रही थी मन ही मन, बाबा निकला था। बस ऐसा हुआ कि तस्वीर तो दीवार पे लगी हुई थी, लेकिन तस्वीर से काफ़ी दूर पे बाबा दिखे, ब्रह्मा बाबा दिखे, आधे शरीर में बाबा दिखे। और बाबा के शरीर पे लाल रंग का और पीले रंग की किरणें पड़ रही है। और बाबा ऐसे करके हाथ जोड़ रहे हैं, बच्चे इसी में भलाई थी,
बस बाबा ने इतना ही बोला और मेरी आंखों से आंसू चल पड़े। मेरे मन में ये चला कि बाबा परम धाम से आके कैसे बच्चों के आगे हाथ जोड़ के कैसे बता रहा है बाबा कि बच्चे इसी में भलाई थी। बस वही थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए बस वही दिखाई दिया था और इतना अच्छा लग रहा था उस समय, और आंखों से आंसू भी छलक रहे थे बहुत, कि बाबा कितना प्यार करता है अपने बच्चों को। खुली आंखों से सब देखा है। ये 6 बजे का टाइम था जब ये सब मेरे को दिखाई दिया था। फिर उसके बाद योग का टाइम तो हो ही जाता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा योग करा, 2-4 गानों पे योग करा। फिर खुशी भी बहुत हो रही थी अंदर अंदर से। फिर अपनी बहन को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे अभी बाबा दिखे थे और ऐसे ऐसे बाबा मतलब हाथ जोड़ रहे थे, ऐसे ऐसे बोल के गए बाबा उस बिटिया के बारे में। तो बहन ने भी जब सुना तो वो भी मतलब उसकी भी आंखों में आंसू, बात कर रही है फ़ोन पे, आंखों में आंसू झलक रहे हैं कि इतना प्यार करते हैं बाबा। बाबा को हम ही बच्चे नहीं समझ पाते। तो ऐसा था कि जो बिटिया के पास मैं फ़ोन करती थी तो मैं दिन में करती थी, शाम को मैं फ़ोन नहीं करती थी क्योंकि शाम को सब घर में रहते हैं। अब लेकिन जब मेरे को ऐसे बाबा ने दिखाया तो मेरा ये जी था कि मैं उस बिटिया को बताऊं, लेकिन मैं फ़ोन कर नहीं सकती, देर हो गई थी, 6 बजे की बात की बात, तो मैं करती नहीं थी फ़ोन। तो फिर मेरा दिल अंदर से ऐसा कर रहा था कि मैं बिटिया को बता दूं कि बाबा ऐसे ऐसे बता के गए हैं। तो फिर मैंने अपनी बिटिया से मैसेज में लिखवाया कि मतलब बात करनी है मम्मी को ज़रूरी। तो उधर से मैसेज आया कि हाँ बात कर लो। तो फिर मैंने उस बिटिया को बताया कि मतलब समझाया उसको कि स्वयं बाप आके कह रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि बिटिया की इसी में भलाई थी। तो बिटिया को बताया ऐसे, तो बिटिया ज्ञान में तो चल ही रही है, बाबा को जानती भी है, पहचानती भी है, मुरली वगैरह भी सुनती है, सेंटर पे भी बाबा की सेवा करके आती है। तो लेकिन वो है ना कि अभी थोड़ी सी मतलब देखो शरीर है तो थोड़ा सा अभी नई नई बात है, लेकिन बाबा को जानती पहचानती है, बाबा की दीवानी है कि, लेकिन अब थोड़ा सा होता है ना, तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो यही कहती हूँ मैं कि बस बाबा को दिल से याद करो और खूब प्यार करो बाबा से, मुरली सुनो। और ये नहीं कि बाबा दिखता नहीं है तो बाबा हमारे साथ नहीं है। बाबा अपने बच्चों के साथ पल पल रहता है। बाबा अपने बच्चों के साथ पल पल रहता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।